आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और काशी की जमीन से इस वक्त हम आपके सामने मौजूद हैं। ज्ञानव्यापी का जिक्र करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, उस इतिहास को भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि आज सर्वे को लेकर सबसे बड़ा दिन है, पहला दिन है और जानकारी आप तक पहुंचा दे जो इस वक्त अपडेट हमारे पास आ रही है, जो इससे पहले भी हमने आप तक पहुंचाई कि इंतजामिया कमेटी की तरफ से प्रशासन यानी कि सर्वे टीम जो भेजी गई थी उसे चाबी मिल चुकी है, ताला खुल चुका है और सर्वे जारी है। वीडियोग्राफी भी अब इसके साथ साथ की जा रही है क्योंकि जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, जो भी सबूत पर दर परत यहाँ पर खुलते जाएंगे वो वीडियो के जरिए कैद होते जाएंगे ताकि जब सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर बने तो वो रिपोर्ट पूरी तरह से 17 मई को दाखिल की जा सके। अजय कुमार मिश्रा जो कि कोर्ट कमिश्नर है, जिन्हें हटाने के लिए यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसे जरूर खारिज कर दिया गया। हालांकि 2 और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति यहाँ पर जरूर हुई, विशाल सिंह की, अजय कुमार सिंह की यहाँ पर नियुक्ति हुई। कोर्ट कमिश्नर जो है इस वक्त उन्हीं की मॉनिटरिंग, उन्हीं के सानिध्य में ये पूरा सर्वे जो है इस वक्त जारी है। 1991 के बाद देखिए समझना होगा कि 6 बार ज्ञानव्यापी का मुद्दा जो है वो कानूनी तौर पर सुर्खियों में आया था। 1991, 1993, 2018, 2019, 2021 और फिर उसके बाद 22 यानी कि 7 महीने पहले जब 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हम मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, इसकी इजाजत हमें दी जाए। और आपको याद होगा 6 मई की वो तस्वीर, जब सर्वे को लेकर कुछ तस्वीर जब सामने आ रही थी तो हंगामा बरपा और फिर ये तय कर दिया गया कि नहीं, अभी फिलहाल सर्वे नहीं होगा, वीडियोग्राफी जैसी कोई भी चीज अभी नहीं होगी। तब जाकर ये मामला कानून की दहलीज पर पहुंचा और उसके बाद फैसला ये लिया गया कि 17 तारीख तक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो दाखिल करनी होगी और साथ ही ग्राउंड पर जाकर यानी कि तहखाने का जो ताला है उसे खोलने के बाद ये तय किया जाएगा कि जो यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, जिन मूर्तियों का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की और उनका कहना यही है कि हमारे लिए ये महज मूर्तियां नहीं है, हम इसे मूर्ति नहीं मानते, ये हमारे इष्ट देव हैं। ये मां गौरी श्रृंगार को लेकर जो पूजा अर्चना को लेकर हमारे अंदर की भावनाएं हैं ये उससे जुड़ी हुई हैं। हम इज्जत करते हैं, हम सम्मान करते हैं कि वहां मस्जिद है और हम चाहते हैं कि अगर हमारी मूर्तियां वहां पर मौजूद है, हमारे इष्ट देव हमारे भोलेनाथ मौजूद हैं तो वो हमें सौंपे जाए और साथ ही हमें पूजा की जो पूरी जानकारी जो हम चाहते हैं, यहाँ पर जो प्रोसेस हम यहाँ पर करना चाहते हैं उसको भी यहाँ पर सम्मान दिया जाए और अनुमति यहाँ पर कानून के लहजे से अब मिलनी चाहिए। हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट है उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। आज पहला दिन है, पहले दिन की क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? चाबी यहाँ पर सौंप दी गई है, क्या अंदर से कुछ खबर निकल कर सामने आ पा रही है? और देखिए 10 बज गए हैं और सर्वे शुरू हुए, कहा जा रहा है मोटे तौर पर कि 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। लेकिन जितने भी लोग अंदर गए हैं सर्वे करने के लिए उन सब के मोबाइल फोन रखवा लिए गए हैं, स्विच ऑफ करवा लिए गए हैं। मेरी एक वकील से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम सभी को फोन सबमिट करना है क्योंकि जो वीडियोग्राफी हो रही है उसके अलावा अगर किसी के पास मोबाइल फोन हुआ तो वो अपने तरीके से वीडियो शूट करेगा, उसको अलग तरीके से उसकी गोपनीयता भंग कर दी जाएगी, भंग हो जाएगी और वो यहाँ वहाँ तस्वीरें जाएंगी। इसकी वजह से मोबाइल फोन सबके सबमिट करवा लिए गए हैं, सबके फोन आप कॉल करने पर स्विच ऑफ बताएंगे। लेकिन इसके अलावा जो वीडियोग्राफर गए हैं अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बैरिकेडिंग है यहाँ पर, मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं फिर से आपको कि जो सीआरपीएफ की सुरक्षा जो होती है मंदिर परिसर की, जो सिक्योरिटी का पूरा जम्मा है काशी विश्वनाथ मंदिर का, ज्ञानवापी मस्जिद का, तो सीआरपीएफ के अलावा आपको यूपी पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे तैनात दिखाई दे रहे होंगे। अंदर जो शॉप है वो देखिए सारी शॉप्स आपको बंद दिखाई दे रही होंगी, जबकि ऐसा आमतौर पर होता नहीं क्योंकि गलियों का शहर है ये काशी और यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक रेला लगा होता है, सुबह पूजा पाठ के लिए और शाम को जो श्रद्धालु जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो दिन भर यहाँ पर जाम की स्थिति होती है। लेकिन आज सर्वे की वजह से जो अंदर जितनी भी पूरी मार्केट दिखाई दे रही है आपको, सबके शटर क्लोज हैं। सबको ये कहा गया है कल की मीटिंग के बाद जिला प्रशासन की ओर से कि सबको दुकानें बंद रखनी होंगी। 12 बजे के बाद जो सर्वे की टीम निकलकर बाहर चली जाएगी उसके बाद से ये दुकानें धीरे धीरे करके खुलेंगी। पूरा बिल्कुल अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही पुलिस की गाड़ियां अंदर गई जिन गाड़ियों में बैठकर सर्वे की टीम अंदर गई है। यानी कि इतना ज्यादा इस मामले को संवेदनशील बनाते हुए ये प्रयास किया गया कि जो सौहार्द है, जो शांति व्यवस्था है उसमें कहीं से खलल ना हो। ये तो तस्वीर रही बाहर की जो मैं दिखा रही दर्शकों को, लेकिन इसके इतर जो श्रद्धालु हैं उनको भी आज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सड़क तो चौड़ी है। इसका चौड़ीकरण भी तभी किया गया जब काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, उस वक्त इन सड़कों को भी दुरुस्त किया गया ताकि पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज इस सड़क से होते हुए जो लोग अंदर जाना चाहते हैं सीधे मेन एंट्रेंस से, उनको आज परमिशन नहीं दी गई है। तो वो देखिए आज वो इन गलियों से होते हुए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर की भी एक टाइमिंग है पूजा अर्चना करने की, पट बंद हो जाते हैं तो इसलिए लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि उनको दर्शन कम से कम मिल सके। लेकिन ये तो बात रही आज के बाहर की परिदृश्य की, लेकिन जो अंदर जो चीजें चल रही हैं अब वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दर्शकों को बताना जरूरी होगा कि पिछली बार जब सर्वे की टीम अंदर गई थी
तो उनको ये कहकर के वापस कर दिया गया था और दो याचिकाएं की गई थी। कोर्ट में जो मुद्दा उठाया गया था मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सेशंस कोर्ट में, उसमें 2 बातें कही गई थी। पहली तो ये कि कोर्ट के फैसले में कहीं से भी साफ साफ जिक्र नहीं है कि सर्वे टीम कहां से कहां तक जाएगी, कहां तक नहीं जाएगी। दूसरा, उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया था कि जो सर्वे की टीम है उसमें बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम हैं, तो जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो उस जगह पे कैसे जा सकते हैं जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, या जो तहखाना या जो जिसको मानते हैं वो कि मतलब जो सिर्फ मुस्लिम है सिर्फ वही वहां तक जा सकता है। तो ये भी मुद्दा उठाया गया था उनकी ओर से कि हम गैर मुस्लिम को अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। तो कोर्ट ने इसको भी लेके साफ कर दिया था कि हम फिलहाल कोर्ट कमिश्नर बदलने वाले नहीं हैं, बजाय इसके कि हम एक और बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदू है मुस्लिम है इसमें आप धर्म के आधार पर जो टीम है उसको डिवाइड कर दें। हाँ, आपके पक्ष के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन कोर्ट कमिश्नर वहाँ पर जो होंगे और जो सर्वे की टीम है वो अपना लीगल काम कर रही है और इसमें हिंदू मुस्लिम को में बांट देना ठीक नहीं है। जो अधिकारी पहले से तय है वही अधिकारी वहाँ पर जाएंगे। और आज भी हमने ये देखा कि कोर्ट कमिश्नर से लेकर के जो 5 याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, जिसमें राखी सिंह से लेकर के और बाकी 4 अन्य महिलाएं हैं, वो अंदर गई हुई, उनके साथ उनके सहयोगी भी हैं। बिल्कुल। तो क्या मौजूदा स्थिति है ये हमें अनामिका बता रही हैं और तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे की आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ के अंदर से अगर आप थोड़े कदम की दूरी पर जाएंगे तो सर्वे टीम मौजूद है जो कि सर्वे इस वक्त कर रही है। अनामिका में बता रही है। लेकिन देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप पन्नों को पलटते हैं इन तस्वीरों के साथ, नसीब सिंह मेरे सहयोगी दिखाएंगे, आप इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो मोहम्मद गौरी ने जिस तरह से इस मंदिर को लूटा और उसके बाद यहाँ पर 15वीं शताब्दी का जिक्र करें तो राजा टोडरमल की तरफ से इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। इतिहास के पन्नों को कुछ और पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ाया था, फिर मस्जिद यहाँ पर बनाई गई जिसे ज्ञान व्यापी का नाम दिया गया। और इसके पिछला हिस्सा आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल नजर आएगा मंदिर की तरह। ये मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देख लीजिए, क्योंकि इसी के अंदर जो है वो पूरा सर्वे का काम इस वक्त चल रहा है। यानी कि सर्वे की जो टीम है वो ठीक मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद है, जहां ये पीछे आप गाड़ियां भी देख रहे होंगे। इससे सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लोग यहाँ से गुजरना चाहते हैं लेकिन फिलहाल अभी रोका गया है, क्योंकि दिक्कत जो है वो यही है कि किसी तरह से भीड़ यहाँ पर ना बनने पाए। अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, ठीक हम उसी हिस्से के बाहर है जहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई हुई है, क्योंकि अंदर जो है वो सर्वे का काम पूरा चल रहा है। आप जहां पर मौजूद है जरा उसकी तस्वीर दिखाते हुए भी बताइएगा कि अब क्योंकि दोपहर 12 बजने में अब है अभी वक्त, कब तक ये सर्वे अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और किस तरह से जब टीम निकलेगी तो यही जानने की कोशिश करेगी कि आज आखिर मिला क्या। देखिए, सर्वे की जो टीम बताएगी उसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन कुछ जो दर्शन करने लोग यहाँ पर आए उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? जी, मैं सासाराम बिहार से आया। बिहार से आए हैं। जब आप बिहार से आए तो पता चला था आपको कि यहाँ कुछ सर्वे भी चल रहा है अंदर? जी, मैं पहले से ही जानता हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला है। 17 तारीख को आखिरी रिपोर्ट पेश करनी है, तो इस वजह से मैं पहले से ही जानता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा ये कह रहे हैं कि कुछ अंदर ऐसी चीजें हैं जो बाहर आनी चाहिए, तस्वीरें बाहर आनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि तहखाना खुलेगा तो राज भी खुलेगा? जी नहीं, तहखाना तो बाद में खुलेगा, वो मैंने नहीं देखा है। लेकिन अभी ये नंगी आंखों से ही दिख रहा है कि मंदिर के स्ट्रक्चर को ढा के ऊपर सिर्फ आधे के ऊपर जो आधा पोजीशन दिख रहा है मंदिर का, वहां से इस्लामिक गुंबद बना दिया गया है। ये स्पष्ट नंगी आंखों से दिख रहा है। इसमें सर्वे और वैज्ञानिक परीक्षण की क्या आवश्यकता है? जी हाँ, आप अभी चल के आप मेरे सामने चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पष्ट ये मंदिर के ऊपर इस्लामिक गुंबद बनाया गया है। चलिए, ये तो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तो ये कहना है कि यही सब मुद्दे उठा करके माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, बाबरी पाटू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी नहीं, 1000 सालों से हिंदुओं को जिस तरह से, देखिए, इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे वो क्या कहते हैं उनको, बहुत सारे बिंदु हैं। इसमें देखिए, आज़ादी से पहले तो वो तो जो अंग्रेजी हुकूमत, मुसलमानी हुकूमत में जो वो तो हुआ ही हुआ। उसके बाद में आज के उसके बाद अंग्रेजों में जो हुआ सो हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी के 70 वर्षों से आज तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से हमारे देश को के हिंदुओं को मानसिक रूप से उनके मन को तोड़ के रखा हुआ है, कांग्रेस ने मन से ही पंगु बना दिया है कांग्रेस ने, ताकि ये मुद्दा बहुत पहले उठना चाहिए था। जो आज उठ रहा है, जो आज मुद्दा उठ रहा है, ये बहुत पहले ही उठना चाहिए था। ये गलती है हमारे हिंदू समाज की कि ये मुद्दा आज उठ रहा है, ये बहुत पहले उठना चाहिए। चलिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, दर्शन करने के लिए आप आए, कहाँ से आए सर? पांडेपुर स्थान है, वहाँ से। अच्छा, अभी अंदर सर्वे का काम चल रहा है, तो अभी क्या लगता है आपको कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे होगा तो बहुत सारी तस्वीर सामने आ जाएगी जो अंदर है? हाँ, ये बात सत्य है
कि सर्वे होगा तो उसकी जब लौटेंगे अनामिका आपके पास में। देखिए सीधे तौर पर साफ तौर पर यही कहना है कि ताला खुलना चाहिए, तहखाना खुलना चाहिए। ताला खुल चुका है, जाहिर सी बात है तहखाने की तरफ सर्वे की टीम मौजूद होगी जो देखेगी कि जिन साक्ष्यों को लेकर, जिन दावों को लेकर यहाँ पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया दिखाई दे रही है और ये पूरा मामला कोर्ट यानी कि अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है, आखिर उसमें कितना दम है। अगर वो साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है सर्वे रिपोर्ट जो यहाँ पर बनेगी वो उसका एक अहम हिस्सा होगी जो कि 17 तारीख तक दाखिल करनी है कोर्ट की तरफ से, ये कहा गया है। बहुत सारे लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट से झटका खाने के बाद जरूर सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया कि जब तक यहाँ पर मैं उस पूरे मामले को लेकर पढ़ नहीं लेता हूँ, सुन नहीं लेता हूँ, उसे समझ नहीं लेता हूँ, अभी फिलहाल इस मामले को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए स्टे यहाँ पर नहीं लगाया गया। मेरे सहयोगी नसीर सिंह आपको ये पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे। इन पीछे की तस्वीरों को आप देख लीजिए, भले ही इस वक्त आपको आम लग रही होंगी लेकिन यहीं पर सर्वे टीम का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। कुछ कदमों की दूरी यहाँ पर है, इसके बिल्कुल पिछले हिस्से में ये पूरा सर्वे यहाँ पर चल रहा है और ये मणिकर्णिका के घाट के बेहद करीब है और इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कड़ी नजर आ रही है। कुछ बच्चों के एग्जाम है जो ऐसा यहाँ पर हमें पता चला है, उन्हें जरूर इजाजत दी जा रही है पूरे आई कार्ड के साथ में। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं वो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ज्ञान व्यापी का मुद्दा हम इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि इसे सिर्फ ज्ञान व्यापी के नजरिए से देखेंगे तो ये मुद्दा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को देखेंगे, मुगल शासकों के जरिए क्या कुछ तोड़ा गया, क्या कुछ लूटा गया और उसके बाद फिर से किस तरह से इसका जीर्णोद्धार किया गया, उसमें किन किन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई, उसके बाद मालूम चलेगा कि ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसे आप 1991 एक्ट के साथ क्या जोड़ सकते हैं, जिसका जिक्र AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये इस एक्ट का उल्लंघन है और इस एक्ट के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन क्या ये वाकई इसका उल्लंघन है, क्योंकि ये मामला अयोध्या के मामले से अलग माना जा रहा है, आप उसे इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। वो चाहते हैं कि जो उनके इष्ट देव की मूर्तियां हैं, जिस माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए वो पूरा हफ्ता चाहते हैं, उसकी इजाजत, उसकी अनुमति उसे मिले। 6 मई को वो तस्वीर नहीं आई, जिसके बाद कई सवाल यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाए गए, उन्हीं का जवाब हाईकोर्ट की तरफ से कहा जा सकता है कि ये कहकर दिया गया कि सर्वे तो यहाँ पर होकर रहेगा और अगर सर्वे में कोई खलल डालेगा तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना भी यहाँ पर करना पड़ेगा, चाबी भी देनी होगी, चाबी नहीं दी गई तो ताला तोड़ा जाएगा। हालांकि इंतजामिया कमेटी की तरफ से चाबी यहाँ पर सौंप दी गई है, ताला खुला हुआ है तो सर्वे यहाँ पर हो रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए काशी की हर गली में आप देखेंगे तो आपको आस्था नजर आएगी, आपको वो भाईचारा भी नजर आएगा जिसके लिए काशी जानी जाती है। लेकिन क्योंकि एक संवेदनशील मामला है, ये गंभीर मामला है, इस पर नजरें टिकी हुई हैं, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए ये सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। 6 मई को जो तस्वीर सामने आई उसके बाद इसे और भी संवेदनशील मान लिया गया। बरसों से ये मुद्दा चला आ रहा है, ये कोई आज या कल का नहीं है। याद होगा आपको जब 1991 से ये मामला पूरा यहाँ पर शुरू होता हुआ आगे बढ़ा, 1993 में भी आया, साल 2018, 2019, 2021 और 22 यानी कि 7 महीने पहले जब 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि हम मां गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना नियमित तौर पर करना चाहते हैं, इसकी इजाजत हमें मिलनी चाहिए और इजाजत हमें नहीं मिलनी चाहिए, इसके पीछे की वजह बताइए। अगर हमारे आराध्य वहां पर हैं तो हमें पूजा अर्चना यहाँ पर करनी ही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो पूरे देश ने यहाँ पर देखी। फिर कोर्ट ने ये जो फैसला यहाँ पर लिया है सर्वे का, उसी को लेकर आज पहला दिन है, ये सर्वे का सबसे बड़ा दिन है, यानी पहला दिन है। अभी फिलहाल सर्वे इसी तरह से जारी रहेगा और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन सर्वे, एक बार फिर से बता दें, सुबह 8 बजे से सर्वे की ये पूरी प्रोसेस शुरू हुई है, प्रक्रिया शुरू हुई है, जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगी और 12 बजे के बाद सर्वे रोक दिया जाएगा। यानी कि जो ये वक्त यहाँ पर तय किया गया है उसी वक्त के अंतर्गत ये तय समय सीमा में सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है। उसी सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट यहाँ पर तय होगी उस रिपोर्ट से यहाँ पर आखिरकार मालूम चलेगा कि आखिर इस सर्वे के अंदर क्या है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं और यही अपील एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कर रहे हैं कि सर्वे का पहला दिन है, सच सामने आने दीजिए, साक्ष्य यहाँ पर जो भी मिलेंगे, किनके दावों में मजबूती है वो आखिरकार मालूम चल जाएगा। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द का पालन करना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है, भाईचारे का पालन करना जरूरी हो जाता है। और खासतौर से जो सुरक्षा के जवान इस वक्त आप देख रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखिए निभा रहे हैं, इनके साथ सहयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ लोगों को हम देख रहे थे बहस इनके साथ करते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि ये काशी है और काशी की जमीन की गली गली पर भोलेनाथ निवास करते हैं, यहाँ श्रद्धा है, यहाँ आपको अजान की धुन भी सुनाई देगी, यहाँ आपको घंटियों की धुन भी सुनाई देगी, माँ गंगा की आरती भी सुनाई देगी। तो यहाँ पर जो धर्मों का एक मेल मिलाप दिखाई देता है, अगर इसको इस सौहार्द को लेकर आगे बढ़ना है तो फिलहाल अभी जरूरी हो जाता है कि इस पूरे सर्वे को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। अनामिका हमारे साथ बनी हुई है, अनामिका एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, लोग अगर आपके साथ में मौजूद है तो वो क्या कहते हैं ये भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।
तो 27 लोगों की जिंदगी इस आग में कल ली गई है। उनका गुनहगार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही।